बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साल्ट एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, हम आज ये पढ़ेंगे कि साल्ट अगर आपको अननोन दिया जाए एक्सपेरिमेंटली लैब में, आप कैसे मालूम करेंगे कि उस साल्ट की केमिकल नेचर क्या है। इस सिलसिले में आप सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं लैब में। जी, आउटलाइन है हमारी के साल्ट एनालिसिस के बारे में कि ये होता क्या है। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस क्या है, साल्ट कैसा होना चाहिए, कैसा हो, उसकी स्टेट क्या होगी, उसके बारे में ये बताना होगा। कलर से हमें क्या पता चलता है, सॉल्युबिलिटी क्या है। उसके अलावा साल्ट, चूंकि आप जानते हैं कि 2 किस्म के रेडिकल से मिलकर बनता है, बेसिक और एसिडिक, तो हम उन दोनों का सेपरेटली जो है वो मालूम करेंगे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो हमें मालूम होगा कि साल्ट की केमिकल नेचर क्या है। जी, हमारा जो आउटकम है वो ये होना चाहिए कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप ये समझ सकें कि टोटल स्कीम क्या है और आप कैसे एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमैटिकली लैब में परफॉर्म करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये देखना है हमें कि एनालिसिस ऑफ साल्ट, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है या केमिकल टेस्ट है जो हम करते हैं लैब में, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि साल्ट की केमिकल नेचर क्या है। हम आइडेंटिफाई कर सकें साल्ट के अंदर मौजूद कैटाइन यानी बेसिक रेडिकल और एनाइन यानी एसिडिक रेडिकल। तो इन दोनों को मालूम करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इनऑर्गेनिक साल्ट की केमिकल कंपोजिशन को या उसके फॉर्मूला को लिख सकें। लैब में आपको ये टेस्ट ट्यूब होल्डर और टेस्ट ट्यूब्स मिल जाएंगी, जिसमें आप ये टेस्ट, सीरीज ऑफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके डिफरेंट स्टेप्स की तरफ कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं, that you have to follow in the lab। that first of all, you know that salt is composed of cation and anion, and you have to identify cation and anion via experimental series, via different experiments। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हैं वो करने हैं, एनाइन के लिए अलहदा से और कैटाइंस के लिए अलहदा से, और फिर उसके बाद उससे क्लू लेना होता है कि कौन सा एनाइन प्रेजेंट है और which cation may be present and which anion may be present, and then you have to go for another test that is known as confirmatory test। आप हर एक रेडिकल एनाइन हो या कैटाइन हो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो करेंगे। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके साल्ट में, अननोन साल्ट में बेसिक और एसिडिक रेडिकल कौन कौन सा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद और कंफर्मेटरी टेस्ट यानी सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में आप वो रेडिकल एनाइन और कैटाइन लिखेंगे और उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक साल्ट जो कि गिवन था उसमें डिटेक्ट हुआ कि आयरन +3 फॉर्म में है और क्लोराइड -1 फॉर्म में क्लोराइड आयन मौजूद है। तो इसका पॉसिबल फॉर्मूला जो है वो फेरिक क्लोराइड बनता है FeCl3। सबसे पहले हम अपने ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। हम सबसे पहले जब साल्ट को देखेंगे ना सिर्फ उसका कलर देखेंगे बल्कि उसकी स्टेट देखेंगे।
अगर साल्ट को देखने या से यूं लगता है जैसे वो ग्रेन्युलर टाइप है तो हो सकता है कि वो क्रिस्टलाइन हो, और वो जो है पाउडरी है तो वो हो सकता है कि वो अमॉर्फस हो। इससे इतना क्लू तो नहीं मिलता, लेकिन कलर ऑफ सॉल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस साल्ट में कौन सा कैटाइन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। But if your salt is colorless, then you should proceed to flame test. आप फ्लेम टेस्ट जो है वो करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें कैटाइन कौन सा है। यहाँ पे फ्लेम टेस्ट किस तरह किया जाता है? फ्लेम टेस्ट में कलर ऑफ फ्लेम को नोट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल कुछ इस तरह है। आप पेट्री डिश हो या चाइना डिश हो, उसमें आप salt लेते हैं, a pinch of salt is taken over here and then added few drops of concentrated HCl, hydrochloric acid. You have to make a paste. If you have this platinum group then well and good, और अगर नहीं है तो फिर आप ग्लास रॉड से इस पेस्ट को के ऊपर लेते हैं और फिर इसको फ्लेम में रखते हैं। Then you will observe the color of the flame. आप कलर ऑफ फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कलर ऑफ फ्लेम जो है किस तरह, ये देखें, आपको कैटाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जी, अब हम आते हैं सबसे पहले, अब आपको ये बताती चलूं कि सबसे पहले आपने एनाइन के बारे में, एनाइन यानी एसिड रेडिकल के बारे में, ये एसिड रेडिकल के बारे में आपने टेस्ट करने हैं। तो ये केमिकल टेस्ट जो है वो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एसिड रेडिकल के टेस्ट के लिए आप 3 किस्म के प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है उसमें आप साल्ट लेते हैं। यू हैव टू टेक अ पिंच ऑफ साल्ट एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि गैस कौन सी इवॉल्व हुई है। बेसिकली एसिड रेडिकल के लिए हम 3 किस्म के प्रिलिमिनरी टेस्ट है, या फिर फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एनाइंस, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। इसी तरह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो है ये एनाइंस है, यानी आप साल्ट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तब वो जाके गैसेस इवॉल्व होंगी। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी ऑफ एनाइंस हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर आपके दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, आई मीन टू से कि नेगेटिव आते हैं, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं होता, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिलता, then you go for the group 3. Group 3 has no reagent. You have to carry out confirmatory test for phosphate and sulfate. First of all, acid radical के लिए ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 रिएजेंट जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेते हैं या ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो एक गैस अगर इवॉल्व होती है तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर नहीं होती तो आप मूव ऑन होते हैं ग्रुप 2 की तरफ। गैस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको बताती हैं कि कौन सा एनाइन प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी कलरलेस एंड इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। तो आप कह सकते हैं कि साल्ट में कार्बोनेट एनाइन मौजूद था। जबकि सल्फाइड मौजूद होता है तो फिर एक पंजेंट स्मेलिंग गैस जो है वो उसमें से इवॉल्व होती है। जबकि अगर यही गैस, उसकी स्मेल जो है वो रोटन एग्स की तरह हो, तो साल्ट में सल्फाइड हो सकता है। नाइट्राइट के लिए आप कह सकते हैं कि लाइट ब्राउन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो इस तरह जो गैस उसमें से रिमूव होती है, उस जब टेस्ट ट्यूब से निकलती है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेस पे ये क्लू लेते हैं कि कौन सा एनाइन प्रेजेंट हो सकता है।
If your group 1 test is negative, means if you have added this dilute sulfuric acid और कोई गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती, तो फिर आप ग्रुप 2 का टेस्ट करते हैं। ग्रुप 2 के टेस्ट में आप क्या करते हैं? स्मॉल चंक ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ साल्ट आप लेते हैं इन टेस्ट ट्यूब, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और अगर उसमें से गैसेस इवॉल्व होती हैं तो उनको आप ऑब्जर्व करते हैं और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली मालूम करते हैं कि कौन सा एनाइन आपके साल्ट में मौजूद है। और अगर आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 टेस्ट दोनों जो है वो नेगेटिव आते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ग्रुप 3 में भी प्रेजेंट। लेकिन आप ये याद रखिए, ग्रुप 3 के लिए कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं होता। आपने इसमें मौजूद दो किस्म के एनाइन यानी सल्फेट और फॉस्फेट, इन दोनों के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं, जिससे आपको क्लू मिलता है कि इनमें से कौन सा आयन जो है वो आपके साल्ट में मौजूद है। ये है सल्फेट और फॉस्फेट के कंफर्मेटरी टेस्ट। जब आप साल्ट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सल्फेट इज प्रेजेंट। जबकि यही कंफर्मेटरी टेस्ट फॉस्फेट के लिए है वो डिफरेंट है, जिसमें आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ साल्ट को ट्रीट करते हैं और उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन बनाते हैं। जब अगर येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं, देन it shows that phosphate ion is present in your salt. Now we go for the basic radical test. Before going to the basic radical test, you have to carry out some confirmation tests. Confirmatory tests are given in the chart, and if you have find out that from group 1, group 2 and group 3 that which anion may be present, so directly go to the confirmatory test of that anion. For example, if you have observed that rotten eggs like smell gas was evolved, then it means that there is possibility of sulfide. So directly go for the confirmatory test for sulfide, like add sodium nitroprusside to the original solution. Then if it turns violet or purple, then it means that sulfide is confirmed. So you have to carry out these confirmatory tests. So this is with the aqueous acetate and it turns black. It gives you black precipitates. तो फिर इसका मतलब है सल्फाइड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, बल्कि कंफर्म है। तो इसी तरह आप अगर बाकी भी जो ग्रुप 2 के एनाइन्स हैं उनमें से अगर आप को डाउट था या आप प्रिलिमिनरी टेस्ट से ये क्लू मिला है कि उसमें कोई एक एनाइन मौजूद था, सो डायरेक्टली गो टू द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ दैट एनाइन। अब हम आते हैं बेसिक रेडिकल की तरफ। बेसिक रेडिकल जो होते हैं उनको मालूम करने के लिए आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ग्रुप रिएजेंट के अकॉर्डिंगली उनके रिएक्शन को के अकॉर्डिंगली इनको क्लासिफाई किया गया है। ग्रुप 0 में से लेके ग्रुप 6 तक के ये कैटाइंस जो है वो लिख दिए गए हैं। ग्रुप 0 में अमोनियम है। अगर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो आपको एक पिक्यूलर सी स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अमोनियम जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। याद रखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, आप साल्ट को डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल वाटर में तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। फर्दर आप अमोनियम आयन को कंफर्म करने के लिए उसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था और अमोनिकल स्मेल आ रही थी, उसमें आप नेस्लर रिएजेंट ऐड करते हैं। नेस्लर रिएजेंट का ये फॉर्मूला है K2HgI4 और इसके ऐड करने से इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसे हो जाती है। येलो या ब्राउन प्रेसिपिटेट्स का बनना ये शो करता है कि ये अमोनियम है।
यहाँ तक आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अगर ग्रुप 0 का अमोनियम का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, अगर जैसे नेगेटिव आया है तो फिर आप ग्रुप 1 की तरफ जाते हैं। ग्रुप 1 का रिएजेंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप जब इसको ओरिजिनल सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो इससे प्रिसिपिटेट्स के अपीयर होने से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा आयन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप देखें उसमें लेड प्रेजेंट था तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं बिल्कुल इस तरह। इसके लिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है जिससे येलो प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर होते हैं। आप देखिए इतना प्रोमिनेंट येलो प्रेसिपिटेट जो है वो बनते हैं, इस तरह अपीयर होता है। ये जो शो करता है कि जो है आपके साल्ट में लेड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और अगर डाइल्यूट HCl के साथ किसी किस्म की प्रिसिपिटेट्स अपीयर नहीं होते हैं तो आप ग्रुप 1 को जो है यहीं पे छोड़ देते हैं और ग्रुप 2 के लिए टेस्ट करते हैं। उसी सोल्यूशन में, जो ओरिजिनल सोल्यूशन में जिसमें डाइल्यूट HCl मौजूद था, आप पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर प्रिसिपिटेट अपीयर होते हैं तो आप यू हैव टू लुक फॉर द आयंस इन द ग्रुप 2। तो आप देखिए इसमें कॉपर का आयन जो है वो मौजूद होता है, लेड भी होता है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं ऑन द पासिंग H2S तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपर। अब दूसरा क्लू ये है कि कॉपर के साल्ट जो है वो कलर्ड होते हैं। अब देखिए ये कॉपर सल्फेट है, इसमें इसका कलर देखिए बहुत प्रोमिनेंट ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको क्लू मिलता है कि इसमें कॉपर मौजूद है तो आप ये कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं और ये कंफर्मेटरी टेस्ट ये आपको कंफर्म करेगा कि कॉपर प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर ये आप नेगेटिव आता है तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये देखिए ये ब्लू कलर कलरेशन हुई है कंफर्मेटरी टेस्ट से, ये शो करता है कि कॉपर मौजूद है। इन केस ये सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, 2B में, ग्रुप 2B में आर्सेनिक प्रेजेंट होता है जो कि आपको प्रिसिपिटेट्स ब्लू की बजाय येलो प्रेसिपिटेट देता है। और आप इसके लिए कंफर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह करते हैं कि उस सोल्यूशन में आप HCl जो है मजीद ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप उसमें HCl ऐड करते हैं तो परसिस्टेंट किस्म के येलो प्रेसिपिटेट जो है वो मजीद परसिस्टेंट हो जाते हैं, डिसॉल्व भी नहीं हो पाते। तो ये शो करता है कि आर्सेनिक +3 आयंस जो है वो साल्ट में मौजूद हैं। अगर ग्रुप 1, 2 और 2A और 2B ये सारे नेगेटिव आए इन केस, तो फिर आप मूव करते हैं ग्रुप 4 की तरफ। और ग्रुप 4 का रिएजेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है, इसलिए आप अपनी टेस्ट ट्यूब को वॉश करें। सॉरी, ग्रुप 3 का रिएजेंट टोटली डिफरेंट है। आप इसको ग्रुप 2B के बाद आप टेस्ट ट्यूब को वॉश करें, उसमें ओरिजिनल साल्ट का सोल्यूशन लें, ओरिजिनल सोल्यूशन लें और फिर उसमें ऐड करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हीट इतना करें कि बॉयल होने लगे और फिर उसमें ऐड करें अमोनियम क्लोराइड, बॉयल करें, फिर कूल करने के बाद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करें, ऐड करें। तो आप देखेंगे कि प्रिसिपिटेट्स का कलर जो है वो ये बताएगा कि आयन कौन सा है। अगर ये इस कलर के प्रिसिपिटेट्स बनते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आयरन, और अगर ये क्लियर व्हाइट किस्म के प्रिसिपिटेट बनते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि आयरन भी दो किस्म का, यानी आयरन +3 फेरिक और आयरन +2 फेरस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मुख्तलिफ कंफर्मेटरी टेस्ट दिए गए हैं जो कि ये शो करते हैं, जो कि आप जब आप परफॉर्म करेंगे ये टेस्ट तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके साल्ट में फेरिक, फेरस या एल्यूमिनियम आयन मौजूद है। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास इन केस ग्रुप 3 जो है तक सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसी सोल्यूशन में
जो कि ग्रुप 3 के लिए हमने प्रिपेयर किया था, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट अगर नहीं होते तो फिर हम उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पास करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड पास करने के बाद जो है हमें अगर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो हम इनके इस चार्ट से क्लू लेते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है। फिर हम उसमें से मजीद जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिस तरह के कोबाल्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट है, उसमें येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं। इसी तरह मैंगनीज के भी आप कर सकते हैं और मैंगनीज का फ्लेम भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि इस सॉल्ट में ये आयन मौजूद भी है या नहीं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ग्रुप 5 के लिए आप ओरिजिनल सोल्यूशन में ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड, हीट और बॉयल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं होते, हाइड्रोजन सल्फाइड आपने ऐड की और ग्रे व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जिंक। और फिर उसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ब्लूइश व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट्स जब बनते हैं तो आप कहते हैं जिंक में बी प्रेजेंट। प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर ग्रुप 5, ये ग्रुप 5 का रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगर ये प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं तो उससे हम ये क्लू ले सकते हैं कि इसमें बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है या कैल्शियम है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उनका कन्फर्म, अगर हमें किसी एक के बारे में प्रिलिमिनरी पता चल जाता है तो हम डायरेक्ट उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब जैसे कैल्शियम के लिए आप उन्हीं प्रेसिपिटेट्स को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं अमोनियम ऑक्सिलेट टू गेट सोल्यूशन, देन ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं तो ये शो करते हैं कि इस सल्ट में कैल्शियम मौजूद है। अगर 5 ग्रुप्स के टेस्ट इंक्लूडिंग ग्रुप 0 ये नेगेटिव आते हैं तो आप सोडियम और मैग्नीशियम जो कि ग्रुप 6 के मेंबर्स हैं उनके लिए आप डायरेक्ट जो है वो फ्लेम टेस्ट कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ग्रुप 6 के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। फिर आप ये फ्लेम टेस्ट करते हैं तो ये मैग्नीशियम का और ये सोडियम का फ्लेम कलर है। इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि उनमें से कौन सा आयन जो है वो साल्ट का हिस्सा है। तो मैग्नीशियम को फर्दर कंफर्म करने के लिए भी ये टेस्ट दिया गया है अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इससे व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये शो करता है कि साल्ट में मैग्नीशियम आयन मौजूद हैं। ये सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी आपको अननोन सैंपल को की केमिकल कंपोजिशन या साल्ट की केमिकल कंपोजिशन को मालूम करने के लिए। So this is the end of the salt analysis.